ही व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी कोई आम कहानियों की तरह नहीं, बल्कि एक होली बुक बाइबल की गाथा है। ये कहानी है एक शख्स और उसके परिवार की, जिसके हौसले और संघर्षों की ताकत को देखकर समुद्र की लहरें भी अपना रुख मोड़ देने पर मजबूर हो गई। जब संसार को बनाया जा रहा था तो ईश्वर ने दो लोगों को भेजा, जिनके नाम थे एडम और ईव, जिनके 3 बेटे हुए, केन, एबल और सेंट। लेकिन एक दिन कुछ बहस के चलते केन ने अपने भाई एबल को मार दिया। ऐसा कहा जाता है वो ब्रह्मांड का सबसे पहला खून था। इस चीज को करने के बाद केन वेस्ट की तरफ भाग गया, जहां उसका मिलाव हुआ द वेचर से। और ये वो फरिश्ते थे जिन्हें स्वर्ग से ईश्वर ने निकाल कर फेंक दिया था, क्योंकि उनमें गुमान आ गया कि वो सबसे बड़े हैं। लेकिन जब केन और उन दोनों का मिलन हुआ तो उन्होंने अपना साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके चलते दुनिया में ईर्ष्या और छिछलापन बढ़ गया। लोग अपनों में ही लड़ाइयां करने लग गए। सबको ऐसा लगने लगा कि वो ही देवता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि अब एडम उनकी 7 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। अभी आपके सामने एडम की 7वीं पीढ़ी है। एक शख्स है जिसका नाम है लेविक, जो अपने छोटे बेटे नोआ को अपने खानदान के किस्से सुना रहा है और उन्हें बता रहा है कि उसे सिर्फ एक ही सर के सामने सर झुकाना है, वो है ईश्वर, क्योंकि उससे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने में वहां पर कुछ लोगों की भीड़ आई तो लेविक अपने बेटे को छुपने को कहता है और खुद जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है। ये लोग केन के वंश के थे, जिन्हें तलाश थी जोहा नाम के कीमती पत्थर की, जो यहीं कहीं मिलेगा। पर लेवाक उससे कहता है कि ये ईश्वर की धरती है, यहाँ से कुछ भी निकालना अभिशाप होगा तुम्हारे लिए। पर ट्यूमर को उसकी बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम और तुम्हारा ईश्वर दोनों ही अपने मतलब के लिए जीते हो। देखो, मेरे लोगों को तुम्हारे ईश्वर के दिए हुए श्राप के कारण वो सभी भूख के कारण मर रहे हैं। इतने में उसकी नजर लेवाक के हाथ पर बंधे एक सफेद कपड़े पर पड़ी, जो देख वो समझ गया कि ये एडम का ही वंशज है। इसीलिए वो उसे वहीं मार देता है और अपने पिता को अपनी ही आंखों के सामने मरता हुआ देख नोआ का दिल टूट जाता है। लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उम्र से मजबूर जो है, अगर बाहर गया तो उसका भी वही हाल होगा, इसीलिए उसने भागना ही बेहतर समझा। समय का चक्का घूमता है, जिसके साथ ही नोआ अब बड़ा हो चुका है। उसकी शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र अभी कम है, पर वो उसका हर काम में पूरा साथ देते हैं। आज जब वो अपने परिवार के साथ काम कर रहा है, तभी अचानक उनके सामने जमीन पर एक पानी की बूंद आकर गिरी, जिससे वहां कुछ ही क्षण में एक पौधा खिल गया। इतनी जल्दी जीवन कैसे मुमकिन है, वो भी सिर्फ एक बूंद से। नोआ ने ऊपर आसमान में देखा तो वहां काले बादलों का नुमाइश लगी है। फिर ये कैसे मुमकिन हो गया? तभी एक जानवर उनके पास भागते हुए आता है। पास जाने पर पता चला कि इंसानों ने इसका शिकार किया। अब वो तड़प रहा है, इसीलिए वो फौरन उसके जख्म को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में वहां वही शिकारी आ गए, जिन्होंने उसे दूर होने को कहा। लेकिन नोआ ने उन्हें ही जान से मार दिया, क्योंकि उसे बेजुबानों की जान लेने वाले कतई